हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप सन 2023 के बारे में। तो कैसे भरेंगे, क्या भरने का लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से इसमें जो मापदंड हैं जिससे कि तब आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है या नहीं आ सकती, और कितने चांसेस हैं इस बार स्कॉलरशिप के, पूरी बात करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि स्कॉलरशिप का क्या मामला है सन 2023 में। तो आपको बता दूं कि मैं इलेक्शन आने वाला है और 100% स्कॉलरशिप का इस बार पूरा फंडा है। तो अगर आप एमजीपी यूनिवर्सिटी या अदर स्टूडेंट है, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तब भी मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप फॉर्म जब भी आपके निकले तो आप जल्दी से इस बार स्कॉलरशिप फॉर्म भर दीजिए। इस बार स्कॉलरशिप आने के चांसेस 101% हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, एक चांसेस होता है कि डॉक्यूमेंट सही होने के बाद में भी स्कॉलरशिप नहीं आया, फंड खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन मैं इस बार आपको बता दूं कि इस बार 101% सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं। तो अपने सही डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका उसमें मांगा जाता है, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। सबसे पहले दिक्कत होती है आपके आधार कार्ड में आपका नाम चेंज होना और आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम या फिर कुछ भी अलग चेंज होना। एंड उसके बाद में अगर आप भरते हैं फॉर्म तो आपके आय प्रमाण पत्र का एक्सपायर हो जाना, ठीक है। ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत मुख्य चीजें हैं, ये देखी जाती है एग्जामिनेशन फॉर्म में भी एंड उसके बाद में आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में भी। अगर ये डॉक्यूमेंट सही होते हैं, सत्यापन सही हो जाता है, तो आपकी स्कॉलरशिप 101% आएगी। आप कैसे करें अप्लाई और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस किस कैटेगरीज में लोग हैं हम, तो हमारी स्कॉलरशिप आएगी। तो बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप डेट देख लीजिए स्कॉलरशिप का। काफी बच्चे यही परेशान है कि सर स्कॉलरशिप का डेट क्या है। तो अभी स्कॉलरशिप का डेट ऑनलाइन है, तो और ये कब तक है इसके लिए भी एक नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन काफी बच्चे कह रहे हैं कि ये तो बहुत लंबा है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं और हम कैसे भर लें, हमारे कॉलेज में कोई नोटिस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जानकारी देना मेरा काम है, बाकी आपका माने या ना मानना वो आपके ऊपर है कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं नहीं भरे जा रहे हैं। बाकी जो बच्चे मेरी जानकारी से खुश हैं वो देखते हैं, वो खुद बताएंगे आपको। अभी की एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ साथ स्कॉलरशिप फॉर्म भर के आए हैं वो लोग, और बाकायदा स्कॉलरशिप का फॉर्म उनका कॉलेज में जमा भी हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है। अब वो वेरिफिकेशन होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें भी चरण वाइज होता है। जैसे कि पहले चरण में स्कॉलरशिप बटेगी, उसके बाद में जो रह जाते हैं उन्हें दूसरे चरण में, उसके बाद में जो रह जाते हैं वो तीसरे चरण में। तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम यहाँ पे होता है। तो देखिए, ये एक नोटिस दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पे 28 सितंबर एक्स से स्टार्ट है, ठीक है। तो सितंबर 28 सन 2023 से स्कॉलरशिप स्टार्ट है। लेकिन यहां पे क्या है कि देखो, आपको अभी मैं दिखाऊंगा, यहां पे लास्ट का है नोटिस नहीं दिखा रहा कि कब तक है। लेकिन दूसरे नोटिस में वो भी क्लियर हो जाएगा कि लास्ट में पूरी वीडियो बने रहिए। मैं एक एक आज स्कॉलरशिप के बारे में पूरी डीप नॉलेज दूंगा आपको कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे, क्या क्या गलती नहीं करेंगे। तो देखिए, ये देखिए, यही फॉर्म है सरकारी रिजल्ट से मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है एज पर शेड्यूल। तो ये शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि कब तक लास्ट है। तो अब इंतजार मत कीजिए। ये जब नोटिस आया था तब ये बताया गया था कि अभी तो डेट बढ़ेगी, आगे चलती रहेगी। लेकिन सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब आप देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको कि कब ये लास्ट डेट है और क्या क्या फॉर्म में डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए अगर बात करें तो देखिए, एक लंबी लिस्ट है, बस 8 चीजें चाहिए होंगी। पिछली कक्षा में पास होने वाली मार्कशीट वो ऑनलाइन आप निकाल लेंगे। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट पिताजी का आपका 100% चाहिए होगा। बैंक पासबुक, वो भी क्या, वो भी उसके बाद में आधार लिंक होना चाहिए। फीस रसीद, ठीक है, वो आपको जरूरी है, मोस्ट रिक्वायरमेंट होता है फीस रसीद का। कॉलेज से फीस कितनी ली गई है आपसे, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। याद रखिए, स्कॉलरशिप छात्र प्रतिपूर्ति फॉर्म भरने के साथ साथ छात्र प्रतिपूर्ति, ये एक स्कॉलरशिप जो धनराशि है वो आपके बच्चा जो खर्चा करता है ना, उसके प्रतिरूप में उसे दी जाती है। तो उसमें थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको बताना होगा कि कितना रुपए आपने दिया है। तो इसके लिए आपकी फीस रसीद नंबर, जिससे कि फीस टैगल हो पाए। उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, उसके साथ में आधार नंबर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज स्कैन किए हुए फोटो। ये चीजें डॉक्यूमेंट जो कि जरूरी है एमजीपी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए, आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम, बाकी हाई स्कूल 10th मतलब 12th और 10th के लिए भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसमें कोई भी कुछ चेंजेस नहीं होता, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप 12th पास आउट के बाद में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए फॉर्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप का, तो आपको ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब देखिए, इसमें सबसे मोस्ट सर्टिफिकेट क्या है, इसमें इनकम सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट है ना, वो आपको अपडेट होना चाहिए, क्योंकि 3 साल के अंदर वो एक्सपायर हो जाता है। और आज आप भर रहे हैं स्कॉलरशिप फॉर्म, वो अभी तक तो सही है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में वो एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर वो मत लगाइए, नया लगाइए, ठीक है। अब देखिए, ये पूछा गया रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, स्कॉलरशिप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। ये देखिए, मैंने इस पर यहाँ पे
आपको दिखा दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको लास्ट तक कि कैसे आपको चेक करना है आपका स्टेटस यूपी स्कॉलरशिप में कि आपका हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए ये स्कॉलरशिप का आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास में सही से इंटरनेट कनेक्शन है तो आप खुद से भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आप स्कैन डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं तो इसके लिए आप साइबर कैफे चले जा सकते हैं, वहां से जाके भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल विजिट करना है, ऑफिशियल साइट है एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी की। ये कोई सा भी स्कॉलरशिप करना है तो आपको चाहे 12th हो 10th हो, लेकिन ये बस अपडेट वाला होता है। तो दोस्तों 12th क्लास के बाद वाला स्कॉलरशिप भरना है हमें, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए और ये ऑनलाइन ऑफिशियल साइट है। अब आता है स्कॉलरशिप का फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो देखिए लास्ट डेट मैंने बताया था आपको कि स्टार्टिंग 28 सितंबर से था और यहां पे 10 नवंबर 2023 अभी दिख रहा है। बाकी क्या होता है अपडेट, एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से भी नोटिस निकल जाता है कभी कभी कि स्कॉलरशिप फॉर्म आ गए हैं, कॉलेज में बता दिया जाता है। ये साइट से तो कुछ नहीं होता क्योंकि एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी ये स्कॉलरशिप नहीं करती पास आउट। तो आपको बता दूं मैं, अब कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप भर दीजिए। बाकी आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपके कॉलेज वाले आपको इन्विटेशन करेंगे, इनवाइट करेंगे कि आइए और स्कॉलरशिप फॉर्म भरिए, तो बाकी आप देख लीजिए। बाकी 10 नवंबर लास्ट डेट बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना सच्चा है कि हाँ, लेकिन मैं ये बता देता हूं आपको कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 नवंबर तक होता है नहीं होता ये नहीं। कितनी आय होनी चाहिए आपकी तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपकी 3,50,000 से कम आय होनी चाहिए, ठीक है, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 100%। तो आप देख लीजिए कि आपकी अगर आय इतनी बैठ रही है तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से मतलब इससे ऊपर जा रही है तो आप स्कॉलरशिप मत भरिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है और स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो अगर आप मध्यम वर्ग के छात्रा हैं तो ये देख लीजिए आपकी 3,50,000 से कम हो रहा है तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर दीजिए। और ये कैसे चेक करेंगे, तो ये आपके माता पिता का जो आय प्रमाण पत्र बना है उसके अंदर साफ साफ मेंशन हो गया होगा। तो ये एक क्राइटेरिया है सरकार का। तो इसको देखिए, काफी बच्चे कहते हैं हम स्कॉलरशिप फॉर्म तो भरते हैं लेकिन आया नहीं, तो आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो देखिए अब आता है कि उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप चेक कैसे करें कि कैसा हुआ। तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पे यही साइट मैंने जो बताया था वहां पे विजिट करना होगा आपको, और जो लिंक दिया गया है इस लिंक से जाके स्टूडेंट वाले मेन्यू पे ओके करके और फिर वहां पे अपना स्टेटस देखना होगा। स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो अभी स्कॉलरशिप नंबर जो आप फॉर्म भरते हैं तो एक नंबर मिलता है, वो प्रोवाइड नंबर वहां पे बता दिया जाएगा और वहां से आपको ये क्लियर चेक हो जाएगा कि स्कॉलरशिप का स्टेटस क्या है, कि पेंडिंग में है, अपडेट हुआ है या अप्लाई हो गया। और ग्रीन होते ही 101% आपको वहां पे दिखेगा कि स्कॉलरशिप का स्टेटस पास आउट हो गया और वो आपको स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी। और चेक कैसे करेंगे ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो बच्चा जानता है कि स्कॉलरशिप आएगी खाते में और वहां से वो चेक हो जाएगी। तो इससे बताने के लिए कोई नहीं है। लेकिन अब जो मुख्य बात है वो मैं बताता हूं आपको कि देखिए सबसे पहले तो आप अपने आधार को अपडेट करा लीजिए और उसके साथ साथ अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा लीजिए। एंड अपने जो पिताजी का अपना वो जो बनवाए आप इनकम सर्टिफिकेट उसको अपडेट रखिए। वो ऐसा ना हो कि एक दो महीने के अंदर या 1-2 महीने के अंदर ही उसका लास्ट हो जाए, तो वो स्कॉलरशिप में आपको दिक्कत करेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे क्योंकि आप अगर MSc BSc के छात्र हैं तो सारे रिजल्ट वगैरह सब होंगे। आप आराम से स्कॉलरशिप फॉर्म भर दीजिए। और काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर हम 2 बहन भाई एक साथ पढ़ रहे हैं तो क्या हम वो भरें स्कॉलरशिप या एक की स्कॉलरशिप आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साथ दोनों लोगों की स्कॉलरशिप 100% आएगी क्योंकि आपने दोनों लोगों ने स्कूल को या कॉलेज को फीस पे किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।